अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड के बारे में रीड करेंगे। तो ये कह रहा है कि सपोज हमारे पास एक रॉड है, एलोंग द वो एक्स एक्सिस पर है, ये हमारे पास एलोंग द एक्स एक्सिस पर है, और रॉड की जो लेंथ है वो एल है और इसका मास जो है एम है। और इसके साथ जब मास एम है तो चेंज ऑफ द मास कितना हो जाएगा? तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर के लिए अगर हम मान निकालते हैं तो डेंसिटी, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है ये मास पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ के लिए हम निकालते हैं लेंथ डेंसिटी, तो ये हो जाती है लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन, और ये एल के साथ, तो आप इसे एक्चुअल निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी एम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स के साथ। भाई अगर हम एक्चुअल लेंथ पर निकालेंगे तो डी एम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा, और जनरलाइज अगर हम निकालते हैं तो लेंथ हमारे पास हो जाती है कितनी, एम से एल के साथ। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस पर हो जाएगा आपका डी एक्स सी एम, डी एक्स सी एम इज इक्वल टू 0 से एल, और ये 1 अपॉन एम, और ये हो जाएगा x इंटू डी एम टोटल मास, और x डी एम के साथ तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इंटीग्रेट डी एक्स सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, और 0 से l पर, और ये x इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स के साथ, ये बाहर आ गया। तो डी एक्स सी एम इज इक्वल टू, ये लैम्डा अपॉन एम बाहर हो गया, और ये लैम्डा अपॉन एम, और ये वैल्यू हो गई 0 से एल एक्स इंटू डी एक्स के साथ। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका आ गया एक्स सी एम इज इक्वल टू, और ये लैम्डा अपॉन एम, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और कितना 0 से एल पर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी लैम्डा अपॉन एल, और ये एल स्क्वायर बाई 2 माइनस के 0, तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, और ये एम अपॉन लैम्डा, ये 1 अपॉन एल के साथ हो जाएगा, तो ये कितना आ गया एल स्क्वायर बाई 2 के साथ। तो ये सेंटर ऑफ मास पर लेंथ आ गई एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास पर वैल्यू आ गई x बाई 2। यानी कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ लाइसिस होगा वो कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो इसी पर एक प्रॉब्लम डिफाइन करा रहा है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द सी एम ऑफ द रॉड विच द इंक्रीज डी एम अपॉन डी एक्स। एक प्रॉब्लम है यहाँ, उसे आप कैलकुलेट करेंगे, और वो प्रॉब्लम है फाइंड द सी एम, फाइंड द सी एम ऑफ ए रॉड, द मास ऑफ विच increase as dm upon dx is equal to kx, where x is the distance from one to end, and the length of the radius, the length of the rod is L। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक मेटल की रॉड है जिसका मास हमारे पास m है और लेंथ उसकी L है, तो सेंटर पूछ रहा है वो, तो ये एक्स सी एम इज इक्वल टू हो जाता है 0 से L पर,
कितना एक्स डी एम अपॉन, और ये इंटीग्रेट इनटू डी एम, ये फॉर्मूला लगेगा एक्स डी एम अपॉन और कितना डी एम के साथ। तो ये आपकी वैल्यू आपके पास है ही है, तो ऊपर वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो जस्टिफाई हमारे पास हो जाएगा ये 0 से एल एक्स और के एक्स इंटू डी एक्स के साथ, और नीचे वाला भी हो जाएगा 0 से एल पर के एक्स इंटू डी एक्स के साथ। इसे कैलकुलेट कर लो तो ये आपका हो जाएगा 0 से एल के एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, और ये 0 से एल के एक्स इंटू डी एक्स के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो गई के एक्स की 3/3 और 0 से एल अपॉन के, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से एल। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू वैल्यू आपकी आ गई के, और ये एल की 3/3 और के एल की 2/2। तो देखो 2 पर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2/3 एल की क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2/3 एल के साथ। तो यानी कि एक्स सेंटर ऑफ मास पर ये वैल्यू हो गई 2/3 एल के साथ। अब इसी में एक प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहा है, वो फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन ए सर्कुलर रिंग, मास ऑफ ए सर्कुलर रिंग के साथ। सर्कुलर रिंग के साथ, सर्कुलर रिंग के साथ। तो ये हमारे पास एक रिंग है और इसको हम 4 पार्टों में डिवीजन कर लें। ये हमारे पास पॉइंट P है, और ये x है, और ये y, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y के साथ, और ये थीटा एंगल हो गया। और थीटा एंगल पर हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर r cos थीटा, वर्टिकल पर r sin थीटा, और पॉइंट ये P से, और हम यहाँ पॉइंट P डैश पर आ गए तो ये एंगल हो गया d थीटा, और कोऑर्डिनेट हो गए x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो P पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू जब थीटा पर गए तो ये dm इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा, d इज इक्वल टू लैम्डा r, और ये d थीटा आ गया सर्कुलर पर रिंग पर, क्योंकि आर्क है हमारे पास तो r d थीटा के साथ चला गया। और हमारे पास x और y दो कंपोनेंट मेजर करेंगे, एक x और y के साथ। तो x के साथ अगर हम निकालते हैं तो x सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x dm अपॉन, और ये dm के साथ, और रिंग कोऑर्डिनेट कितना है, कितना हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो ये कितना 0 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी आती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 से 2 पाई पर ये r cos थीटा, r cos थीटा, और dm की वैल्यू हो गई लैम्डा r d थीटा।
अपॉन, और ये 0 से 2 पाई, और ये कितना लैम्डा आर, और ये डी थीटा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई आर कोस थीटा लैम्डा की वैल्यू, और नीचे लैम्डा आर की वैल्यू 0 से 2 पाई पर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये एक्स सी एम इज इक्वल टू, इसमें से लैम्डा और आर स्क्वायर कॉमन आ गया 0 से 2 पाई, और ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, और नीचे से भी आपका ये लैम्डा आर बाहर आ गया, और ये थीटा 0 से 2 पाई। तो ये लैम्डा आर स्क्वायर माइनस के साइन थीटा 0 से 2 पाई अपॉन, और ये लैम्डा आर, और ये 2 पाई माइनस के थीटा के साथ। तो मुझे तो लगता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो डिफाइन करा रहा है इसमें। तो ये लैम्डा आर स्क्वायर माइनस के साइन 2 पाई और प्लस साइन 0 अपॉन लैम्डा आर इंटू 2 पाई, तो ये तो फैक्टर 0 हो गया। तो एक्स सी एम कोऑर्डिनेट आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0। भाई एक्स सी एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। और इसी को अगर हम वाई पर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वाई पर हम इसको ले लेंगे तो बाई सी एम इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 से 2 पाई बाई डी एम अपॉन 0 से 2 पाई इंटू डी एम। तो ये बाई सी एम इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, और बाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और डीएम की वैल्यू है आर थीटा अपॉन, और 0 से 2 पाई लैम्डा आर डी थीटा के साथ। तो बाई सी एम की वैल्यू आपकी हो गई इसमें से लैम्डा आर स्क्वायर 0 से 2 पाई, और ये साइन थीटा इंटीग्रेट डी थीटा के साथ, और ये आपकी वैल्यू लैम्डा आर और थीटा से 2 पाई इंटू डी थीटा। तो बाई सी एम इज इक्वल टू, ये आपका आ गया लैम्डा आर स्क्वायर माइनस के कॉस थीटा 0 से 2 पाई अपॉन लैम्डा आर थीटा 0 से 2 पाई। ये वैल्यू इसमें लगा दें हम, तो देखो लैम्डा ये आर स्क्वायर माइनस के कॉस 2 पाई और प्लस कॉस 0 अपॉन लैम्डा आर इंटू 2 पाई माइनस के 0, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, लैम्डा आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, और ये लैम्डा आर इंटू 2 पाई, ये से कट गया। तो बाई सी एम हमारा कितना आ गया 0। तो इसका मतलब इसके अगर सेंटर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो एक्स सी एम इज इक्वल टू 0 और बाई सी एम इज इक्वल टू 0 के साथ। भाई एक्स सी एम इज इक्वल टू 0 और बाई सी एम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसी भी रिंग के साथ अगर कोऑर्डिनेट डिफाइन होते हैं तो हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू इसमें डिफाइन की।